नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार दरोगा के लिए आज हम इकोनॉमिक्स, जी हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है बिहार दरोगा। अगर आप देखोगे, प्रारंभिक की बात कर लो या मुख्य परीक्षा की, इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको मिलेंगे और ठीक ठाक मिलेंगे, 7-8 प्रश्न मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे, एक चीज करिएगा, अगर आप पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो चीज़ों को नोट अवश्य करिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे अभी तो लगेगा आपको कि याद हो गया, बाद में आप इसको भूल जाते हैं। तो नोट जरूर करिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ जाइए तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और फिर इसके बाद और भी, यही नहीं कि यही लास्ट वीडियो रहेगा, और भी वीडियो आपको इकोनॉमिक्स का दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किसने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसे धन का विज्ञान कहा है? वेल्थ ऑफ नेशन है ना, इसमें अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया और कहा गया कि यह धन का विज्ञान है। तो ये किसने कहा? तो जानते हैं आप, वेल्थ ऑफ नेशन जैसे ही नाम आता है तो आप कहते हो एडम स्मिथ। तो बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में कौन सा सही नहीं है? विकसित अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, तो विकसित अर्थव्यवस्था में कौन शामिल नहीं है? पहला देखते हैं, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्नत है, तो विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता में ये तो शामिल है। हमें तलाशना है कि कौन शामिल नहीं है। दूसरा, बचत एवं निवेश का उच्च स्तर, तो ये भी शामिल है। तीसरा, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, और बी में है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर। अब बी और डी में ही एक छिपा हुआ है गलत आंसर। तो जान लीजिए, विकसित अर्थव्यवस्था में निम्न जनसंख्या दर, ज्यादा भीड़ वाला देश नहीं। जैसे भारत का देखिए आप, इतनी जनसंख्या है कि जब ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी भी पनपेगी। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। चलिए, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मांग, पूर्ति और कीमत, साथ साथ उत्पादन, इन सब पर सरकार का कंट्रोल या नियंत्रण होता है? तो जब मांग, पूर्ति, कीमत, उत्पादन, इन सब पर सरकार का कंट्रोल होता है तो उसे हम नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सी विकल्प। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक, पूछता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल। चलिए, हाउ टू पे फॉर द वार, हाउ टू पे फॉर द वार पुस्तक के लेखक, तो ये हैं मेनार्ड केन्स। क्या नाम है? मेनार्ड केन्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस पुस्तक के लेखक, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है सैमुअलसन। क्या नाम है? सैमुअलसन, नाम याद रखिएगा, सैमुअलसन। ये हो गया ना सी ऑप्शन। दास कैपिटल, ये तो सभी लोग जानते होंगे दास कैपिटल, तो ये है कार्ल मार्क्स, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नियोजित अर्थव्यवस्था। अच्छा, नियोजित अर्थव्यवस्था से कुछ याद आया? तो नियोजित अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें मांग, पूर्ति, कीमत और उत्पादन पर सरकार का कंट्रोल होता है उसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसी नियोजित अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो यहां पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी पूर्व में पूछा गया है,
समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम विकसित हुई, तो ये ऑप्शन है रूस में विकसित। कहाँ? रूस में, ध्यान रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित मतलब मिक्स हो गया ना, इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रण हो जाएगा, तो सी विकल्प सही है। अगला सवाल आइए, खनन और वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? खनन और जो वानिकी है वह प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिजली, बिजली उत्पादन किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक की, दूसरा की, तीसरा? तो ध्यान रखिएगा, बिजली जो है वो आता है द्वितीय क्षेत्र, है ना, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर आता है। तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रधान उद्देश्य यानी कि प्रथम उद्देश्य जो होता है वो लाभ होता है तथा उत्पादन जो होगा वह निजी स्वामित्व के अधीन होगा? किस अर्थव्यवस्था में? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि इसका प्राथमिक जो लक्ष्य होगा वो होगा लाभ, और इसमें निजी स्वामित्व के अधीन होता है उत्पादन, ठीक है, तो वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। परिवहन तथा चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन और चिकित्सा जो होते हैं वो तीसरे क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन और चिकित्सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आइए अब देखिए, मिलान कराना है, नीचे दिए गए का सही सुमेलित कौन सा है? कृषि, कारखाना और पर्यटन। देखिए कृषि जो है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है, तो कृषि आ जाएगा किसमें? प्राथमिक सेक्टर में, ठीक है। कारखाना किस में आएगा? कारखाना आएगा दूसरे में, कारखाना आएगा दूसरे में, लेकिन यहाँ तीसरा है, कारखाना आएगा दूसरे में, ये वाला, और पर्यटन आएगा तीसरे में, तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस अर्थव्यवस्था को अनियोजित? देखिए नियोजित किसे कहा था हमने? तो नियोजित कहा था समाजवादी को। अनियोजित किसे कहेंगे? तो अनियोजित जो होगा वह किसे कहेंगे? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहेंगे। नियोजित समाजवादी और अनियोजित पूंजीवादी। क्लियर? चलिए 18वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी विकल्प। अर्थव्यवस्था का अभाव, अर्थव्यवस्था जो है वह अभाव एवं चयन का विज्ञान है। धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था, लेकिन यह अभाव एवं चयन का विज्ञान है, यह कहने वाले जो हैं वो हैं रॉबिन्स, लायल रॉबिन्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग जो है वो कीमत बढ़ने पर भी बढ़ती है, वह किस प्रकार की वस्तु है? वैसी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ा दिए तब भी मांग बढ़ेगा, उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो उस वस्तु को नहीं, विलासी नहीं कहते हैं, हीन भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सामान्य भी नहीं, गिफिन वस्तु कहते हैं। गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तु ऐसा होता है कि अगर कीमत बढ़ा दिए ना तब भी ये बढ़ेगा। जैसे कुछ चीजें होती है कि कीमत बढ़ाए तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, लेकिन गिफिन वस्तु ऐसा है कि कीमत बढ़ेगा तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को उसकी आदत हो गई है और उतने पैसे में इनको ये मतलब लग रहा है कि सही है, क्योंकि बाकी चीजें इससे महंगी हो सकती हैं, तो इसकी कीमत भी बढ़ेगा तब भी लोग यही खरीदेंगे, ठीक है, तब भी लोग यही खरीद। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे आपको चावल बहुत पसंद है, ठीक है, चावल बहुत पसंद है और आटा कम पसंद है, दाल कम पसंद है। चावल की कीमत अगर थोड़ी बढ़ भी गई तब भी आप चावल, चूंकि आपको पसंद है, तब भी आप चावल ही खरीदोगे। आटा से लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन चावल आपके लिए तो मतलब सस्ता ही है, क्योंकि आटा से ज्यादा नहीं बढ़ा है। चावल की कीमत बढ़ी है बट उतनी नहीं बढ़ी है कि अन्य चीजें बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कीमत बढ़े भी तो जो होता है उसको मतलब कीमत बढ़े तब भी मांग कमेगा नहीं। जैसे एक समय में भारत में ही आलू जो था वो गिफिन वस्तु में हो गया था, कीमत बढ़ी लेकिन तब भी उसको लोग धड़ाधड़ खरीदे और ज्यादा खरीदने लगे।
मांग का नियम किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है? मांग का नियम जो है वो गिफिन वस्तुओं में लागू नहीं होता है। अभी आपने देख लिया गिफिन वस्तु में ना कि कीमत बढ़ा तब भी गिफिन वस्तु ज्यादा खरीद रहे हैं, तो मांग की जो नियम है वो गिफिन वस्तु में लागू नहीं होता है। चलिए, यदि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घट जाए, देखिए मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत जैसे बढ़ दिया तब भी मांग बढ़ जाए तो वो गिफिन होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि यदि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घट जाती है, समझिएगा, जैसे अभी आप बेरोजगार हैं, ठीक है, तो आप जाकर के फुटपाथ पर से चप्पल खरीद लेंगे, टी शर्ट खरीद लेंगे 200-300 रुपए का, 400 रुपए का, है ना। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो सरकारी नौकरी लग जाएगी तब आप यहाँ नहीं जाएंगे खरीदने फुटपाथ वाले में, तब आप जाएंगे कि कोई शोरूम देखते हैं बढ़िया किसी कंपनी का, ठीक है। तो जब आय आपकी बढ़ जाए तो इन वस्तुओं की मांग आपने क्या किया, घटा दिया। ये आपके लिए कैसी वस्तु हो गई? ये कहेंगे आप कि नहीं ये सब खराब आइटम है, हीन वस्तु है। ये हीन वस्तुएं होती हैं जो अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो आप इनको कम खरीदते हैं। विलासी वस्तु में क्या होता है? विलासी वस्तु में लग्जरी चीजें आती हैं, ठीक है, लग्जरी चीजें आती हैं विलासी वस्तु में। हाँ, आइए, सीमांत उपयोगिता के घटते नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सीमांत उपयोगिता के घटते नियम का जो प्रतिपादन किया था ये जेम्स ने किया था, जेम्स। चलिए, किस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है? उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में प्राप्त करता है? तो जब MU/P जो है वो सभी वस्तुओं के लिए बराबर हो तभी। चलिए, यदि कीमत स्थिर हो, कीमत नहीं बढ़े और आय बढ़ जाए तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत स्थिर हो और आय बढ़ जाए तो समानांतर जो है वो बाहर की ओर खिसकेगी, रेखा जो है वो बाहर की ओर खिसकेगी जब आप रेखा पढ़ेंगे तब। मुद्रास्फीति के दौरान वास्तविक आय पर प्रभाव पड़ता है, वास्तविक आय जो है वो घटेगी, क्या होगी? घटेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग कौन करता है? तो ये केंद्रीय बैंक करती है। अब आप केंद्रीय बैंक तलाशेंगे तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? कहेंगे RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। CRR अगर बढ़ता है तो पैसा घट जाएगा, है ना, और ये जो ऋण है तो क्या हो जाएगा? ऋण घटेगा, ध्यान रखिएगा, ऋण घटेगा। यदि सरकार टैक्स बढ़ाती है, कर बढ़ाती है और व्यय घटाती है तो इसे क्या कहा जाता है? टैक्स बढ़ा दे और व्यय घटा दे तो इसे संकुचनवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचनवादी राजकोषीय नीति। डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, GDP और GNP के बीच मुख्य अंतर क्या है? GDP देश के अंदर और GNP देश के बाहर, तो यानी विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय हो जाएगा इनका मुख्य अंतर, ठीक है। जब निर्यात बड़ा हो आयात से तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है, व्यापार अधिशेष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, आखिरी सवाल है, लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? लॉरेंज वक्र जो है वह संबंधित है, लॉरेंज वक्र आय असमानता से। किससे? आय असमानता से ये लॉरेंज वक्र संबंधित है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 प्रश्न थे, कोशिश किया गया 15 मिनट से कम में आपको इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स के भी 7, 8, 10 वीडियो उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपका इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न जो है वो ना छूटे। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको ज्योग्राफी के लगभग सारे PDF उपलब्ध करा दिया हूं, साइंस NCERT के लगभग सारे PDF 9वां 10वां उपलब्ध करा चुका हूं, हिस्ट्री के भी PDF उपलब्ध करा चुका हूं, पॉलिटी के भी उपलब्ध कराया हूं और करा ही रहा हूं, ठीक ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे PDF मैं आपको ग्रुप में जो है वो दे चुका हूं, अभी जो बचा है वो भी दे दूंगा। आप बस उसको रिवीजन करिए और अच्छे से मेहनत करिए, रिजल्ट निश्चित होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।